सभी लोग इतने प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। 3 बात उन्होंने यानी उनके गुरुदेव पराशर जी महाराज जी ने कहा था कि 3 काम को यहाँ करो, मंदिर अपने आप बनते चला जाएगा, बन जाएगा। तो क्या ऐसा माना जाए आगामी दिनों में आप दाखिला दे सकते हैं सरपंच पद हेतु? जैसा दबाव आ रहा है और जैसा मुझे हौसला लोगों ने दिया, कुछ नहीं, मुखिया जी कुछ नहीं किए। हमको तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा ढंग से किए। विकास के लिए भी कुछ नहीं किए, 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं दिए। उम्मीद कुछ नहीं, इनको जिताएंगे, यही मेरा उम्मीद है। नमस्कार, प्रणाम। रॉयल रिपोर्टर की तरफ से हम पहुंच चुके हैं सोनपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर पंचायत के बैजलपुर गांव में, और आपको आज हम एक ऐसे समाज सेवी से मिलवाएंगे जिन्होंने इस पितृपक्ष के दौरान क्षेत्र के लोगों के बीच सम्मान यात्रा किया और लोगों से मुलाकात की, लोगों का हाल चाल जाना, और विशेष बातचीत हम उन्हीं से करते हैं। आइए जी, नमस्कार। सबसे पहले तो रॉयल न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं रॉयल रिपोर्टर को धन्यवाद देता हूं कि जो अपने कष्ट सहकर आज इस नगरी में हमारे पंचायत में आए और अपनी बात को जानकारी ले रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद रॉयल रिपोर्टर को करूंगा। मेरा नाम भरत सिंह है, मैं बैजलपुर में एक्स पोस्ट मास्टर हूं। उसके बाद यहाँ का समाज अच्छा, सेवा। एक बात बताइए, आप पूर्व पोस्ट मास्टर रहे, जहाँ तक मुझे मालूम है। मैं भी इस गांव का स्थानीय निवासी हूँ और इस ज़्यादातर जगहों पे मैं बचता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपका लेने का सोचा क्योंकि आपसे मेरी श्रद्धा है और आप इस समाज के श्रद्धापूर्ण व्यक्ति हैं। तो आप जब समाज में गए सम्मान यात्रा के लिए, तो कैसा महसूस हुआ आपको? ये हमारा पूर्व की भांति का सम्मान जैसा, लेकिन इस साल मुझे कुछ श्रद्धा इसलिए कि रिटायर कर गया था, तो हुआ कि मैं अपने जितने भी उस समय के हमारे उमरिया के लोग थे उनको मैं सम्मान करूं, और सम्मान यात्रा शुरू किया। 14 दिन तक सम्मान यात्रा हमारा चला। सम्मान यात्रा में हर व्यक्ति हमारे पंचायत का, जो हम लोग के उम्र के थे और नौजवान भी थे और वृद्ध थे, जो असहाय हैं, ये सभी लोग से मुलाकात हुआ। मुलाकात के दौरान मुझे इतना हर्ष हुआ कि सभी लोग कुछ दिनों से भूले हुए थे, लेकिन सम्मान में सभी लोग इतने प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। और आगे का अब जो कार्यक्रम है वो अब आज से अनाउंस करने के लिए मैं जा रहा हूं। एक बात बताइए, जिस प्रकार से समाज सेवा में अब लोग आते नहीं हैं, दिखाते ज़्यादा है, उसमें आपका यह कदम कहीं ना कहीं समाज को संदेश देने वाला है और जिसकी हर तरफ चर्चा भी हो रही है। तो उसको लेकर आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो कि कहा जाए हर तरीके से सफल लोग हैं, वो समाज के लिए क्या करें? लोगों से क्या आह्वान होगा आपका? लोगों से जो समाज का सेवा मैंने 1974 से किया, राजनीति से लेकर और यानी नौकरी तक में, बिहार डाक विभाग में जब ब्रांच पोस्ट मास्टर मैं रहा, उसकी सेवा किया। यहाँ पर समाज सेवा के लिए बैंक लाया गया, बैंक को अपने जगह में बसाया गया, डाकघर लाया गया, अपने ही दरवाजे पर डाकघर रखा, स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो अपने दरवाजे पर ही रखा, शिव शक्ति मंदिर है यहीं रोड के बगल में एक शिलान्यास किया। अभी एक +2 का स्कूल, हाई स्कूल का सरकार ने मान्यता दिया था, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर किया। एक बाबा जरभरत हमारे जो विश्व लेवल पर का चर्चा है, उसमें भी मंदिर को बनाने में आपको रोकना चाहूँगा। जिस प्रकार से पोस्ट ऑफिस की आपने बात की, ये कहीं ना कहीं जनहित से जुड़ा कार्य होता है, और आपने स्वास्थ्य केंद्र की बात की, ये समाज के लिए सबसे अहम होता है कि स्वास्थ्य प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। जब हम स्वास्थ्य सही रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। तो ये दोनों आपने कब किया और इससे किनको फायदा हुआ? 1984 में स्वास्थ्य उपकेंद्र जब हमारे ब्रह्मा सिंह मुखिया थे, तो उस समय
सरकार का 2 योजना आया कि 2 जगह पूरे प्रखंड में हॉस्पिटल बनाया जाएगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र। तो उसमें जो है ना थोड़ा जोर लगाकर बाबा को मैं अपना प्रेशर दिया कि भाई अपने यहाँ भी पंचायत में एक होना चाहिए। तो एक हमारे यहाँ बैजलपुर में हुआ और दूसरा ब्लॉक लेवल पर सबलपुर में हुआ। तो ये 2 हुआ। उस समय जगह की कमी थी, लोगों ने जगह का उपाय नहीं किया, तो हम देखा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र कैसे चलेगा। तो फिर उसमें हम अपने ही दरवाजे पर कुर्सी टेबल डॉक्टर का ले आकर लगाकर वहाँ सेवा कराया। फिर एक रूम जो है ना बना दिया, बनाकर उसमें जो है ना आज तक चल रहा है। अच्छा, ये बताएं आप कि जिस प्रकार से 10+2 स्कूल की आपने बात कही, तो बिहार सरकार के द्वारा ये चलाई जा रही योजना रही पंचायत में विभिन्न स्कूल हैं, लेकिन जो स्कूल आपके संरक्षण में था उसे अपग्रेड आपने करवाया, तो आपने उसके लिए क्या प्रयास किया, या ऐसे ही फिर 10+2 बन गया आपका स्कूल? प्रयास योजना जब सरकार का आया तो यहाँ पर भी कुछ घिचातनी होने लगा कि यहाँ बैजलपुर में ना हो, दूसरी जगह हो, ये शायद बात आया। तो मैंने गांव के बुजुर्ग लोग से राय लिया, तो कहा कि नहीं भाई यहाँ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ज़मीन की कमी थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन फिर उसमें किसी भाई से हम लोग कहा कि भाई ज़मीन यानी से दिया जाए, तो वे तैयार हुए और +2 का स्कूल जो है हम बना और उसकी पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत है कि यहाँ मास्टर शिक्षक लोग की कमी महसूस होता है, आज कुछ डिसिप्लिन मेंटेन मास्टर लोग नहीं करते हैं। उस पर अब हम थोड़ा सा अमल करेंगे, जिसमें हेडमास्टर को वहाँ जो है ना हम लोग कहते हैं, लेकिन हेडमास्टर थोड़ा बात नहीं सुन पाते हैं। लेकिन कुछ वैसा उपाय लगा रहे हैं कि जिसमें हेडमास्टर भी बात सुने जनता की और समाज का, और स्कूल को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने का कोशिश करें। धार्मिक रूप से सोनपुर के बाबा हरिहर क्षेत्र के बाद आपके बाबा जरभरत मंदिर की और हमारे बाबा जरभरत मंदिर की बात होती है, और ये अभी न कहीं जिस विकास को चाहिए था मंदिर को नहीं मिला है, और उसके लिए आपने कब से प्रयास शुरू किया था? ये प्रयास एक बार आज से 1980 में हम लोग एक शिव शक्ति यज्ञ कराए थे बाबा जरभरत के नज़दीक। वो पहला यज्ञ था? पहला यज्ञ था। अच्छा, पहला यज्ञ आप ही लोग के नेतृत्व में हुआ था? मुझे कोषाध्यक्ष, उसमें पूरे हमारे प्रखंड का जितने भी बुजुर्ग और अच्छे व्यक्ति थे वही लोग हमारे सदस्य थे, और मुझे उस समय कोषाध्यक्ष बनाया था लोग। और उस यज्ञ का एक ऐसा रूप रहा कि लोग जो है ना कहा कि हाँ एक यज्ञ जो है ना हुआ बैजलपुर जरभरत स्थान पर। उस समय से ही पहला हमारा वाक्य था कि मंदिर का जीर्णोद्धार। उस समय जो हाथ लगाया गया तो हाथ लगाएगा, उस समय वो मैपिंग हमारे पास नहीं था, लेकिन फिर उसको बनाया गया। लेकिन फिर वो जब मंदिर जो थोड़ा सा नाकाम हो गया, तो फिर हम लोग जो है ना यहाँ पर हमारे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे, उनके गुरुजी। अच्छा, ये अपने आप में खास हो जाता है कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और अभी के भाई गुप्तेश्वर पांडे जो कि कथावाचक हो गए हैं, उनका जरभरत मंदिर पर आगमन आपके द्वारा हुआ था। जैसा कि मैं तस्वीर दिखा सकता हूं अपने दर्शकों को, और उस तस्वीर में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि बाबा जरभरत मंदिर पर पूर्व डीजीपी आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी और अभी के भाई गुप्तेश्वर पांडे जी जो कि कथावाचन भी बाबा हरिहर क्षेत्र में कर रहे हैं, तो वो जब आए तो उन्होंने क्या कहा बाबा जरभरत के मंदिर को लेकर, और आपने उनसे क्या कहा? हम लोगों से जब उनको पहले आदर सम्मान दिए, वहाँ पर बैठे, उसके बाद में कहा कि क्या यहाँ का प्रोग्राम है। हमने कहा कि यहाँ पर 5 तल्ला मंदिर बनाने का प्रोग्राम है, जो बाबा जरभरत का सभी रूप का, सभी जन्म का, उनका एक एक तल्ला पर उनका दार्शनिक करे कि ये विश्व लेवल का ये चीज़ है। और उसके लिए वो कहें कि तो इसका क्या यानी से टारगेट एस्टीमेट वगैरह क्या है। हमने कहा कि नहीं, यहाँ पर 1 करोड़ का ऐसे एस्टीमेट है 5 तल्ला का। उस पर वो कहे कि कोई बड़ी बात नहीं है। 3 बात उन्होंने यानी उनके गुरुदेव पराशर जी महाराज जी ने कहा था कि 3 काम को यहाँ करो, मंदिर अपने आप बनते चला जाएगा, बन जाएगा। तो वो 3 बात में कहे कि पहला है कि प्रतिदिन सुबह शाम यहाँ आरती का आयोजन हो, जो कि अभी नहीं होता है। क्यों? जो कि अब की नहीं होता है। यहाँ का कुछ समाज जो है ना थोड़ा सा उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, जिसके चलते कुछ अधूरा काम भी पड़ा हुआ है। अच्छा, तो आपने फिर उसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया? उसके बाद प्रयास किया गया, कुछ जो है ना यानी होता है, समय समय पर होता है, लेकिन प्रतिदिन नियमित रूप से नहीं हो पाता, इसलिए कि उतना समय भी मैं नहीं दे पा रहा था, इसलिए कि मैं भी कुछ। अब तो आप रिटायर हो गए हैं, अब क्या प्लान है? अब प्लान है कि वहाँ का सुचारू ढंग से बात हो। तो वहाँ पर दूसरी बात कहे कि इसकी प्रचार प्रसार जितने भी ज़्यादा हो उतना करो। और तीसरी बात कहें कि यहाँ प्रचार प्रसार के लिए क्या किया गया? आज बाबा जरभरत का एक ऑफिशियल पेज भी फेसबुक पेज नहीं है, जबकि बाबा हरिहरनाथ मंदिर का है। तो आपने अपने समय में क्या प्रयास किया था प्रचार प्रसार के लिए? हम लोग ने पर्चा
और बैनर वगैरह से हर जगह चौक चौराहा पर लगाया। और पर्चा के थ्रू जो है ना, पर्चा तो ऐसे हम लोग हर ट्रेन वगैरह पर भी साट कर पूरे जो है ना देश में इसकी प्रचार प्रसार कराया था कि हम बाबा जलवर्थ हमारे यहाँ हैं और इनका कार्य जो है ना चल रहा है। लेकिन थोड़ा गाई बात को लेकर थोड़ा हो जाता है कि आदमी को ज़्यादा संख्या हो गया कि नहीं ऐसे हो इसमें लोग करने लगे। अच्छा, तीसरी बात क्या बताई बाबा ने? तीसरी बात क्या है कि यहाँ राजनीति को मत आने देना जी। यहाँ राजनीति से प्रेरित यहाँ का स्थान को मत रखो जी। उस समय इलेक्शन भी चल रहा था तो उस समय कहे कि देखो अभी कोई भी होगा, वार्ड होगा, मुखिया होगा, कोई भी आकर कहेगा कि आज हम ही कर देते हैं, आज हम ही कर देते हैं। इसलिए जो है ना इसको राजनीति को यहाँ मत आने देना। ये 3 बात को फॉलो हम आज तक भी कर रहा हूँ और उसी व्यू से आज मैं वहाँ का जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को करता हूँ। ऐसे ग्रामवासी लोग कहे कि यहाँ का नीचा का तल्ला हम लोग बना लेंगे तो हम लोग थोड़ा सा आश्वस्त हुए कि ठीक है भाई, ग्रामीण अपना जो है ना बना लेते हैं। लेकिन ऊपर का काम अभी 2 तल्ला तक बन चुका है, अभी 3, 4, 5 जो है ना बनना बाकी है। तो ये कार्य हमारा शुरू है। इसके लिए फिर मैं चाह रहा हूँ कि अपने अभी तो भाई गुप्तेश्वर पांडे अब बोल रहे हैं तो उनसे मुलाकात करूँ और उनसे कुछ अपना डाटा लूँ कि उस पर क्या आगे की कार्रवाई हो। उनके आदेशानुसार हम आगे की कार्रवाई करें। सम्मान यात्रा जो आपने चलाया, मैं पुनः वहीं पे लौटता हूँ। सम्मान यात्रा में आपने जिस प्रकार से लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, माहौल चुनावी है, तो ये प्रश्न लाजमी हो जाता है कि क्या आप चुनाव में आते हैं? क्योंकि लोगों को आपसे भी आशाएं हैं। सम्मान यात्रा जब चलाए तो सम्मान यात्रा से मुझे बहुत हौसला बुलंद हुआ, इसलिए कि अभी इलेक्शन का एक समय है। तो जब वो लोग कहे कि भाई अब इतना समाज सेवा आपने किया, इतना चीज़ 5-5 संस्था को एक जगह बिटोर कर अपने ही जगह में रखे और समाज की सेवा किए, तो आप जैसा आदमी यदि प्रधान के सरपंच के रूप में आएगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए लोग हम पर प्रेशर बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरा जो ये अभियान है, अपना अभियान हम पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद मैं इस पर मंथन करूंगा, सोचूंगा, उसके बाद आपकी बात को जो है ना। तो क्या ऐसा माना जाए आगामी दिनों में आप दाखिला दे सकते हैं सरपंच पद हेतु? जैसा दबाव आ रहा है और जैसा मुझे हौसला लोगों ने दिया, उस हिसाब से उम्मीद लग रहा है कि मैं नॉमिनेशन कर सकूं। लेकिन अभी आज के बाद मैं इसका पूर्ण अपनी बात, यानी कि आपके क्षेत्र के लोगों से बात भी हुई है और लगातार बात चल रही है कि क्या चुनाव में आप आएंगे या नहीं, और उसके बाद ही आप निर्णय लेंगे कि चुनाव में आना है कि नहीं? हाँ, अभी जैसे 5 से नॉमिनेशन का कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें अब सोच रहा हूँ कि लोग का दबाव विशेष पड़ रहा है। तो वो कहे कि समाज में जब आप सब दिन समाज के लिए किए तो फिर समाज जब बातें कह रहा है तो उसको आप फॉलो कीजिए। उसमें ये पंचायत में अभी तक जो है ना 15 वर्ष से जो है ना कोई भी सरपंच का ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा गया। इसलिए आप आइएगा तो थोड़ा सा नियम कानून सरकार की बात को जो है ना जनता के सामने रख सकते हैं। आप थोड़ा बोल्ड हैं, आप कहीं भी सत्य असत्य को जो है ना तुलना करते हैं कि हाँ क्या सत्य है क्या असत्य है, और बड़ी सभा में किसी के बीच में सत्यता को आप प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आपका आना जरूरी है। आप इस पर सोचें और आएँ। ये जनता की बात है। जी धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग को भी जो आकर मेरे वाणी को जो है लिए, इसके लिए मैं ये रॉयल रिपोर्टर को मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पंचायत। अच्छा, अभी हम पहुंचे थे सोनपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर पंचायत के बैजलपुर गांव में, और हमने आपकी बात करवाई भरत सिंह जी से, और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वो लगातार समाज सेवा किए हैं और लगातार कर रहे हैं, तो लोगों से जब उनकी बात हुई, उनके उम्र के लोग, युवाओं से, महिलाओं से, तो उन्होंने कहा कि आप आइए इस बार, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और एक अच्छा प्रतिनिधि चुनकर आता है तभी समाज का भला हो सकता है। और देखते हैं आगे क्या होता है, और अगर ये आते हैं पंचायत चुनाव में तो फिर हम आपको इनसे मिलवाएंगे और इनकी बात जानवाएंगे कि किन एजेंडा पर ये चुनाव लड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें रॉयल रिपोर्टर को।